हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज 1 दिसंबर है और आज सीजीएल का एग्ज़ाम था, तो मैं उसका एनालिसिस लेके आया हूँ, एग्ज़ाम रिव्यू लेकर आया हूँ। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। आज मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया किस टाइप का पेपर आया था, तो मैंने सोचा है उसका एनालिसिस कर दूं। हालांकि पूरा मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन है, इस तरीके से एनालिसिस एसएससी का बैन बैन है। तो मैं बस ये बता सकता हूँ कि कैसा कैसा पेपर था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, क्या था, आपको कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तो चलिए, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वैसे भी पेपर का माहौल है, टाइम वैसे भी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा पेपर आया तो मैं बस उतनी ही चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। फालतू में नर्वस ना होइए, ज़्यादा घबराइए ना, एनजाइटी ना अपने अंदर लाइए, एंसियस ना होइए, ठीक है। तो देख लेते हैं पेपर किस टाइप का आया, और आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। जैसे पेपर आता था पिछले साल का जैसे आया है, वैसे ही उसी टाइप का ही पेपर आ रहा है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा खास तौर पे अंतर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर, इस तरीके से आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 सेक्शन होते हैं। मैथ्स होती है जिसको हम क्वांट कहते हैं, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और जीके जीएस होती है। तो क्वांट का सेक्शन जो आया वो इजी टू मॉडरेट रहा है, नॉट मच कैलकुलेटिव, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट आए जैसे कि पूछे जाते थे, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग भी देखिए इजी एज़ यूजुअल आया, जैसे कि पहले पिछले साल के पेपरों में जैसे कि रीजनिंग करने करने लायक होती थी, उसी टाइप की रीजनिंग आई है। इंग्लिश भी इजी ही आई है। इंग्लिश तो बोले तो वेरी इजी आई, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी इजी आई है। जो बच्चों से बात हुई मेरी फ़ोन पर, बता रहे इजी आई है। जीएस जी के जैसे कि रहता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सेक्शन होता है, आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जैसे पढ़े होते हैं तो पढ़े हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं मॉडरेट सेक्शन में रख सकता हूँ कि जीएस जो है मेरी वो कैसी है, मॉडरेट सेक्शन में। ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया नीचे कि मैथ क्या क्या रहा है कि ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। जो लेटेस्ट पैटर्न आजकल चल रहा है 2-3 साल से। एक सेकंड, थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है 2-3 साल से क्वेश्चन का, उसी टाइप के ही पैटर्न पे आया हुआ है पेपर, उसी टाइप का ही आया हुआ है पेपर। तो ये है मेरा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो चल रहा है आजकल, ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, वही आया है। और एज़ यूजुअल ट्रेंड जो चल रहा है मैंने वही लिखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। नॉट मच कैलकुलेटिव, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं है कि आप बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे, इस टाइप का नहीं है, ठीक है। रीजनिंग क्या है, ये भी मिक्स्ड ट्रेंड है ना। पुराने टाइप के भी क्वेश्चन है और नए टाइप के भी क्वेश्चन है, आप लोग कर ले जाएंगे। वेरी इजी है, एज़ यूजुअल क्वेश्चन जैसे कि चल रहे हैं वैसा ही ट्रेंड पूछा जा रहा है। इंग्लिश वेरी इजी है, नॉट मच टाइम टेकन, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और जीके जो है, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि भाई जीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो जीके लोगों ने मॉडरेट बोली है कि हाँ करने लायक है, इतनी भी हार्ड नहीं कि कर नहीं पाएंगे। आप लोग जो बेसिक पढ़ते रहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, और सब तो कोई नहीं कर पाते हैं। तो एक बेसिक सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग के अंदर से डर निकल जाए, आप समझ जाइए कि पेपर इजी ही आ रहा है एक तरीके से। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं कि आप करने लायक ना हो, इस तरीके से नहीं है। ऐसे ही आगे भी स्विफ्ट का पेपर होगा, उसमें भी मैं एनालिसिस करता रहूँगा इस टाइप सा। मतलब कि एनालिसिस से बस ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एसएससी का साफ साफ नोटिफिकेशन आया था कि बैन है ये सब चीज़ें करना, कि उससे क्या होता था, अगली शिफ्ट वालों को पैटर्न पता चल जाता है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन करने लगते थे। तो भाई वो आगे पिछले जो पेपर दे चुके होते उन बच्चों से आगे निकल जाते थे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब क्या है कि अब ये सब हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात ही बस इतना बता सकते हैं, ईजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, क्या है, इस टाइप से बता सकते हैं। पैटर्न किस तरीके का ये बता सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अब अगली शिफ्ट होगी, शायद उसमें पेपर टफ आ जाए या उससे शिफ्ट इस शिफ्ट से सरल आ जाए, तो ये बेस्ड करता है कि कैसा पेपर सेट बनाया गया है। बाकी आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको ये देना चाहते हैं कि पेपर आप अटैम्प्ट कैसे करें। फालतू में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में कभी भी मत ना रहा है करिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर, ठीक है। हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। एक सेकेंड, देखिए, हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम। पेपर को हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है।
तो आपको क्या करना है, आपके पास 1 घंटे का समय है, ठीक, 1 घंटे का समय है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि मान लीजिए मैथ्स है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आपकी देखते हैं बटन बनी होती है इस तरीके से किनारे, 4 या 5 बड़ी बड़ी बटनें होती हैं, स्क्रॉलिंग करनी होती है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एकदम सीरियल से मत चलिए, आपको पूरे पेपर में घूमना है, घूमना है यानी कि नाचना है एक तरीके से। नाचने का मतलब वो नाचना ना समझिए। कभी आपने मान लीजिए यहाँ टिक किया, अब आपको एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है तो तुरंत आप ये नेक्स्ट पे मत टिक करिए, या 1-2 क्वेश्चन टिक मारे तो देखा कि अरे पढ़े हुए मिल नहीं रहे, कैसे करना है, तुरंत आप नीचे आ जाइए इस तरीके से, नीचे टिक मारिए। क्वेश्चन जब यानी कि जैसे 25 क्वेश्चन का ये बंच पूरा बन के आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ये पहले देखने हैं, मतलब कि आप देख भी लीजिए कि कहाँ पे क्वेश्चन, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन बीच में काफ़ी इजी इजी रहते हैं, बीच में इजी रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर टफ है, बीच में इजी है, फिर नीचे थोड़े से टफ हैं, फिर इजी है लास्ट में। तो कुल मिला के आपको पूरे पेपर में घूमना है, ये घूमना आना चाहिए आपको। पेपर को आपको राउंड में करना है, राउंड में करना है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इस तरीके से करना है। ये तो आपको मॉक टेस्ट जब आप देंगे उससे ही आपको ये चीज़ें, मॉक्स जो भी आप देते हैं तो मॉक टेस्ट जो देते हैं उससे ही आपको प्रैक्टिस में आ पाएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे 25 क्वेश्चन, तो पूरे 25 अटैम्प्ट करने के चक्कर मत रहिए कि 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आपने मान लीजिए 22 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आप दिमाग में चला रहे हैं कि नहीं हम पूरे 25 करेंगे, 3 क्वेश्चन के चक्कर में आप रीजनिंग का टाइम इसमें दे दे रहे हैं। ये नहीं करना है। आप एक ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि 22 इसमें कर लिए, 21 22 23 इसमें कर लिए, जीके मान लो 18 या 17-18 क्वेश्चन कर लिए, है ना, और ऐसे इंग्लिश में 22 कर लिए। आप एक इस तरीके से मोटा मोटा एक एवरेज लेके चलिए कि हाँ इतने मेरे अटैम्प्ट हो रहे हैं विद एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक भाई। एक्यूरेसी नहीं सही रहेगी तो फिर आप तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको अटैम्प्ट भी मच करना है, यानी कि हाई अटैम्प्ट करना है, हाइयर अटैम्प्ट करना है, ठीक है, हाइयर अटैम्प्ट करना है प्लस विद एक्यूरेसी करना है। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी जब अच्छी रहेगी तो फिर सीधी सी बात है आपका अच्छे चांसेस रहेंगे प्री क्वालिफाई करने के, है ना। तो ये करना, आपको पेपर में दौड़ना है, ये नहीं कि बस यहाँ देखा फिर सीरियल से चलना, ये नहीं करना। यहाँ देखा नहीं आया तो तुरंत यहाँ पर टिक मार दिया, यहाँ मार दिया, नीचे मार दिया, जहाँ इजी मिल जाए फिर वो सीरीज वहाँ से शुरू कर दो नीचे वाले की, जो जो होते चले जाए वहाँ कर लिया। फिर देखा आपने 25 क्वेश्चन पूरे राउंड मार लिए, फिर आप ऊपर आ गए, जो नहीं आया तो उसको आपने नहीं होता है मार्क फॉर रिव्यू, वहाँ पर टिक मार दिया, उस तरीके से कर लीजिए। ऐसे करिए, पेपर में नाचिए, तब आप कर पाएंगे। और कैलकुलेशन हो सके थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करिए, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल पेन लगा के मल्टीप्लाई भी करना है, बिल्कुल गुचुर गुचुर कर रहे हैं उसमें बैठ के, है ना। तो ये तो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से आपने मॉक लगाया, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए बस अब यहीं पर रखता हूँ मैं। आगे रिव्यू होगा तो मैं बताऊँगा पेपर किस टाइप का आया है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।